नमस्कार, मैं हूं कनिष्क राठौर और आप देख रहे हैं मिशन 24/7। श्रीरामपुर की रहने वाली सरकारी अध्यापिका ने कुछ ऐसा अनोखा किया जिसकी सराहना जिले के अधिकारियों से लेकर उत्तर प्रदेश की गवर्नर तक कर रही हैं। सरकारी शिक्षिका पूजा गंगवार ने निराश्रित गायों के गोबर से ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए हैं जो घरों की शोभा बढ़ाने के साथ साथ उन महिलाओं के गले की शोभा भी बढ़ाते हैं जो अलग तरह की ज्वेलरी पसंद करती हैं। पूजा गंगवार का कहना है कि उनके इस कदम से बेसहारा गायों को हिफाजत तो मिलेगी ही, साथ ही गाय के गोबर से उत्पाद तैयार करके महिलाओं को रोजगार मिल सकता है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। गाय के गोबर से प्रोडक्ट तैयार कर रही ये हैं पूजा गंगवार। चुतेला ब्लॉक के राजनपुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में असिस्टेंट टीचर हैं। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद वे अपनी गौशाला पहुंच जाती हैं, जहां इन्होंने निराश्रित लगभग 40 गाय पाल रखी हैं। ये वो गाय हैं जिनका कोई अपना नहीं था, लेकिन पूजा गंगवार ने इन गायों को पाला, उनकी सेवा की और अब गाय के गोबर से ऐसे प्रोडक्ट तैयार करती हैं। उनके इस प्रयास की सराहना करने को मन करता है। पूजा का कहना है कि जिस गोबर को सरकार 2 रुपए किलो खरीदने की बात कर रही है, उसी 2 रुपए किलो के गोबर से उनका दावा है कि वे 1000 रुपए के प्रोडक्ट तैयार करती हैं। पूजा गंगवार घर की शोभा और सजावट वाले हैंगिंग प्रोडक्ट, टेबल प्रोडक्ट, नेम प्लेट के साथ साथ कान और गले में पहनने वाली ज्वेलरी तैयार करती हैं। हमारी अपनी गौशाला है और बहुत हमारे पास गायें बहुत आयत में हैं। हमारे सामने समस्या ये थी कि हम अपनी गौशाला को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। इसके लिए हमारा ध्यान गाय के गोबर पे गया कि गाय के गोबर का हम ऐसा और क्या कर सकते हैं। अभी तक क्या है, गाय के गोबर से लोग कंडे बनाते हैं और ये बायो एनर्जी में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन हम कुछ ऐसा, हमारे दिमाग में ऐसा विचार आया कि क्यों ना गाय के गोबर से हम कुछ ऐसे हैंडीक्राफ्ट बनाएं जिनको लोग घरों में सजा सकते हैं। क्योंकि गाय के गोबर धार्मिक दृष्टि से शुभ भी माना गया है, तो वो एक सजावटी सामान के रूप में लोगों के घरों में होगा। और इन चीज़ों की आजकल मार्केट में बहुत डिमांड्स भी है, क्योंकि ये चीज़ें इको फ्रेंडली होती हैं और हमारे पर्यावरण के लिए हितैषी हैं, गौ संवर्धन को बढ़ावा देने वाली हैं। इसके साथ ही एक हमारे मन में इस कार्य को करने के पीछे विचार एक यह भी था कि जो गाय सड़कों पर खुली घूम रही हैं, जिन्हें लोग सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो दूध नहीं दे रही हैं, लेकिन यदि हम गाय को पालें और गाय के दूध के साथ साथ उनके गोबर का भी इस प्रकार यूज़ करें कि वह एक उदाहरण प्रस्तुत हो महिलाओं की, जिससे उससे महिलाओं की आय भी बढ़ेगी और हमारे पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत हितकारी रहेगा, गौ संवर्धन को भी बढ़ावा मिलेगा। पूजा का मानना है कि गौ सेवा करना धार्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही वे गाय के गोबर को कमर्शियली भी इस्तेमाल कर रही हैं। पूजा गंगवार ने गाय के गोबर से बने प्रोडक्ट की बिक्री के लिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो समेत कई प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराया है, जहां वे इसकी ऑनलाइन बिक्री करती है। उनका मानना है कि निराश्रित घूमने वाली गायों को अगर हम संरक्षण देंगे तो ये महिलाओं के लिए इनकम का सोर्स तो बनेंगी ही, साथ ही इससे वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। अपने इस इनोवेशन को, इस मुहिम को हमने अब रोजगार के एक अवसर के रूप में बदलने का प्रयास किया है। इसलिए हम हमारे विद्यालय की जो बालिकाएं हैं, हमने उन्हें धीरे धीरे प्रशिक्षित किया है ताकि वह आने वाले समय में इस काम को एक रोजगार के अवसर में बदल सकें। इसके साथ साथ ही जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, उनको भी हमने इस काम को सिखाने का प्रयास किया है और हम कर रहे हैं। लगातार ये प्रयास जारी है ताकि महिला सशक्तिकरण को बल मिल सके और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। पूजा के सराहनीय कार्य से जिले के अफसर भी उनकी सराहना करते हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि जल्दी खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से पूजा गंगवार के प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन करा के इसे कुटीर उद्योग के रूप में डेवलप किया जाएगा, जिसमें जिला प्रशासन भी उनका पूरा सपोर्ट करेगा। भी ले रहे हैं और जो आपका स्वरोजगार कार्यक्रम है जिले स्तर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ही इसको बनाया गया था, जिसमें माननीय मुख्य सचिव महोदय आए थे, उन्होंने इसकी प्रशंसा की थी। आपने देखा होगा ओम बनाने से लेकर तमाम अगरबत्ती और आइटम, ज्वेलरी का आइटम भी बन रहे हैं। इसको एक ब्रांड देकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार कराया जाएगा और GMDIC और जो हमारे
NRLM के लोग हैं उनको हमने निर्देश दिया है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पंजीकृत करा कर इन स्वयं सहायता समूहों को मार्केटिंग इनको उपलब्ध कराई जाए और एक ब्रांड का रूप दिया जाए, जिससे अधिक से अधिक ये स्वयं सहायता समूह इससे आय भी अर्जित करें और इस कला का प्रसार भी। महिलाओं से जुड़े बड़े संगठन जब कोई बड़े कार्यक्रम या प्रदर्शनी लगाते हैं तो सबसे पहली जगह पूजा गंगवार के गोबर से बने प्रोडक्ट की प्रदर्शनी के लिए ही देते हैं। इतना ही नहीं, गाय के गोबर से बने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के संगठन प्रोडक्ट की खूब खरीदारी भी करते हैं। उनका मानना है कि इस तरह के प्रयास से महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इसके लिए मुझे आमंत्रित किया कि आप भी कुछ आकर के गौ गोबर से बनाए हुए उत्पादन के बारे में बात करें। तो मैं ये पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि जब पहला साक्षात्कार मेरा पूजा गंगवार जी से हुआ और मैंने ये जाना कि उन्होंने इस तरह का एक कदम समाज के प्रति उठाया है, तो ये मुझे जानकर के बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं। और पूजा गंगवार जी को जब उसके चलते हमने अपने पुलिस लाइन में दिवाली के समय में हमने मेला लगाया और पूजा जी को हमने आमंत्रित किया कि आप आएँ और हमारे यहाँ स्टॉल लगाइए ताकि ये जनमानस तक पहुँचे, क्योंकि अभी जनमानस तक ये चीज़ें बहुत जनसाधारण के बीच में यदि कहा जाए तो ये अभी चीज़ें बीच में आई नहीं हैं पूरी तरह से। यदि हम इस तरह के प्लेटफॉर्म यदि मुहैया कराते हैं तो ये चीज़ें बहुत आसान तरीके से लोगों के बीच में ये आ जाएंगी और लोग इसके बारे में जान पाएंगे। और जहाँ तक हम गौ गोबर की बात करें तो गौ को हम माता का स्थान देते हैं और बच्चे को यदि माता के दूध के अलावा यदि हम ऊपर से दूध देने की बात करते हैं तो वो है गाय के दूध की बात। सरकार बेसहारा गायों के संरक्षण को लेकर तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन पूजा गंगवार गौ संरक्षण को अपने तरीके से बढ़ावा दे रही है। गाय से बने प्रोडक्ट बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदी पटेल उन्हें सम्मानित कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, कृषि विश्वविद्यालयों में भी महिलाओं को गाय के गोबर से बने प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग भी दे चुकी हैं। मौजूदा वक्त में वे अपनी गौशाला में कई महिलाओं को भी ट्रेनिंग दे रही हैं। ऐसे में अगर पूजा गंगवार के प्रयासों को आगे बढ़ाया जाए तो गौ संरक्षण को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को भी तेजी मिल सकती है।